अभी जो है चिराग पासवान आ चुके हैं, उनका जो हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है। देखिए भगदड़ मच गई है यहाँ पर चिराग पासवान को देखने के लिए। उनके प्रति कितना जन समूह का समर्थन है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। भैया ये देखिए चिराग पासवान जी पहुंच चुके हैं। बहुत ज्यादा जोश है अपने नेता के प्रति, गजब का पागलपन आप देख रहे हैं। और साथ में सम्राट चौधरी भी है, बिहार के उप मुख्यमंत्री। क्या पागलपन है यहाँ पर अपने नेता के प्रति, गजब का जोश है। अरे पासवान जी को देखकर कितना खुशी हो रही है। बहुत उत्साह हुआ, चिराग भैया को देख के बहुत अंदर से लगा। चिराग पासवान एक युवा नेता है, युवा लोग के दिल पर राज करते हैं और उनको देख के जनता बता रहा होगा, भीड़ बता रहा है। गजब का जोश है, गजब का जोश। सम्राट चौधरी और चिराग पासवान को देखने के लिए आप खुद भीड़ देखिए कि जनता है दोपहर में कितना उनके लिए ललायित है। अपने नेता का स्वागत करने के लिए
लोग बेचैन हैं। परिणाम सामने आएंगे तो मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना तय है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। पर हाँ, जहाँ एक तरफ तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो वही बिहार की जनता ने भी ये संकल्प लिया है कि बिहार की 40 सीटें प्रधानमंत्री जी की झोली में देकर देश में 400 पार के लक्ष्य को हम लोग तय करने जा रहे हैं। जरूरी है साथियों, प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, हम बिहारियों के लिए जरूरी है। एकमात्र इन्हीं प्रधानमंत्री में ये इच्छा शक्ति है जो देश की अर्थव्यवस्था को, जो देश की मजबूती को, जो देश की सुरक्षा को, जो देश की महिलाओं को, देश के युवाओं को, देश के बुजुर्गों को जो साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं, एकमात्र ऐसे नेता देश में वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आज लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्रियों का विषय, पर नहीं। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, और आज हम लोग गर्व से कहते हैं भैया 5वें नंबर पर है दुनिया में देश की अर्थव्यवस्था में भारत देश 5वें पायदान पर है। आज से 1 दशक पहले तक हम लोग जानते भी नहीं थे कि दुनिया में भारत अर्थव्यवस्था के मापदंड पर कौन से पायदान पर खड़ा है। पर आज जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हमारे राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हम लोग के क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, और जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो हर गरीब व्यक्ति के हाथ में प्रति व्यक्ति आय की इजाफा होता है। हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा पैसा आता है, और वो व्यक्ति धीरे 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 गरीबी रेखा से बाहर निकलता है। और यही कारण है कि आज देश में एक बड़ी आबादी, करोड़ों की संख्या में लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। हमारे प्रधानमंत्री ने जहाँ एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, तो वही महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए शौचालय बनाए, उज्ज्वला योजना देने का काम किया। हमारे बुजुर्ग या किसी भी गरीब परिवार में कोई आर्थिक संकट की वजह से इलाज कराने में अक्षम ना हो, इसके लिए आयुष्मान योजना का भी निर्माण किया गया। जहाँ प्रधानमंत्री जी ने हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा, तो वही अंतरिक्ष के माध्यम से कैसे हमारे देश में तकनीकीकरण के इस्तेमाल से देश के विकास को गति दी जा सके,